नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नरेश कुमार इंगले है। मैं एक मनोचिकित्सक, सेक्स रोग तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। बहुत बार हम एक नए रिलेशनशिप में होते हैं और हमारे मन में कुछ विचार आते हैं, क्या सही में मैं उस व्यक्ति से प्यार करता हूँ या यह कोई एक अटैचमेंट है, लगाव है, लस्ट है, कुछ कामुकता है। तो इस तरह के विचार हमारे मन में आते हैं जब आप नए रिलेशनशिप में होते हो। नए रिलेशनशिप की शुरुआत में आप कुछ खा नहीं सकते, आप सो नहीं सकते, आपके मन में उसी व्यक्ति के विचार चल रहे हैं, आपका दिल तेज़ी से धड़क रहा है, आप उस व्यक्ति के साथ रहना चाहते हो, उस व्यक्ति के साथ आप समय बिताना चाहते हो। एक जुनून के जैसा ये होता है, एक तीव्र उत्तेजना की ये स्थिति होती है। और ऐसी स्थिति में अगर आप खुद को सवाल पूछते हो तो कुछ सवाल आपके मन में आएंगे कि आप कैसा महसूस कर रहे हो। क्या आपको उस व्यक्ति के बारे में सही में प्यार है या कुछ यह लस्ट है, कुछ कामुकता है, एक स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिज़ायर है, कुछ एक लगाव है, मोह है। तो इस तरह के विचार, सवाल आपके मन में आएंगे। जब आप किसी के प्रति आकर्षित होते हो तो उस वक्त यह आकर्षण एक तो शारीरिक हो सकता है या फिर यह सेक्सुअल अट्रैक्शन यह हो सकता है। आपके शरीर में सेक्स हार्मोन्स उत्पादित होते हैं, सेक्स आपके दिमाग के ऊपर छाया हुआ रहता है, आप उत्तेजना की एकदम तीव्र स्थिति में होते हो। हम इस नए रिश्ते में हमारा जो साथी वास्तव में जैसा है उसको वैसा न देखते हुए उसको हम ग्लोरीफाई करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, बढ़ाई करते हैं, उसको आदर्श मानते हैं। आपने एक मुहावरा सुना होगा, लव इज़ ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। और उसी तरह से ये जो कामुकता है, यह जो लस्ट है, यह हमें अंधा बना देता है। हमारा साथी जो कहता है, जो करता है, वही हमें सही लगता है। हमें लगता है कि ऐसा साथी हमें दुनिया में मिलना फिर मुश्किल होगा। लेकिन जैसे जैसे रिश्ते में समय बीतता है तो हमारे साथी का यही व्यवहार जो हमें बहुत अच्छा लगता था, अब वो व्यवहार हमें कष्ट देता है, हमें इरिटेट करता है। अब हम उनमें खामियां, नुक्स ढूंढना हम शुरू करते हैं। तो हमें यह समझना होगा कि सभी रिश्तों में जो भी रोमांस है उसमें समय के साथ जो लस्ट है, जो कामुकता है, जो लगाव है, यह कम होता है। अगर आप इस रिलेशनशिप में उसके बाद भी आप बने रहते हो तो हो सकता है कि आपका जो लस्ट है, आपकी जो कामुकता है, यह प्यार में बदल जाए, यह लव में परिवर्तित हो जाए। प्यार यह एक गहन भावना है। जब हम प्यार में होते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होता है। यह एक हार्मोन है जो आपको रिलैक्सेशन देगा। यह हमारी जो इमोशनल बॉन्डिंग जो है, भावनात्मक जुड़ाव जो है, उसको बढ़ाता है, जो निकटता है उसको बढ़ावा देता है। यह बिल्कुल जो लस्ट है उसके विपरीत है। लस्ट में क्या होता है कि जो सेक्स हार्मोन्स है उनकी लेवल बढ़ जाती है और आपके मन में सेक्स के जो विचार है, जो उत्तेजना है, यह ज़्यादा बढ़ जाती है। वहाँ पे इमोशनल बॉन्डिंग नहीं रहती है। तो लस्ट और लव में ये जो है डिफरेंस, हार्मोनल डिफरेंस, ये हमें देखने को मिलता है। हमें हमारे बारे में तो पता होता है कि हम उस व्यक्ति से प्यार करते हैं, लेकिन सामने वाला जो है उसके बारे में हम श्योर नहीं रहते कि वो व्यक्ति हमें प्यार करता है या नहीं। तो उसके लिए कुछ संकेत मैं बताना चाहता हूँ कि जिससे आपको पता चलेगा कि नहीं, सामने वाला भी मुझे प्यार करता है। पहला संकेत यह है कि अगर कोई व्यक्ति आपसे प्यार करता है, सच्चे दिल से प्यार करता है, तो वह व्यक्ति चाहेगा कि आप खुश रहो, आप आपके जीवन में खुश रहो। अगर आपकी खुशी में वह शामिल होता है तो वो बहुत ही अच्छी बात है। अगर वह शामिल भी नहीं हो सकता है तो वह चाहेगा कि आप हमेशा के लिए खुश रहे, आपके जीवन में खुशी रहे, कुछ आपके जीवन में दुख ना आए, आप हमेशा मुस्कुराते रहे।
यह व्यक्ति जो रहता है यह कभी भी आपको कुछ मांगेगा नहीं या आपसे कुछ छीनेगा नहीं, यह सिर्फ आपको देना चाहेगा। तो यह हो गया पहला संकेत। दूसरा जो संकेत है कि वक्त देना। अगर कोई आपको अपना वक्त देता है तो ये सबसे बड़ा प्रीसियस गिफ्ट उसे कहेंगे, क्योंकि वह अपने जीवन का एक पोर्शन आपको दे रहा, क्योंकि बीता हुआ वक्त फिर से आ नहीं सकता है। और कोई व्यक्ति बिजी है उसके बाद भी अगर आपसे बात करता है, आपको कॉल करता है, आपको सुनना चाहता है, आपको मिलना चाहता है, अपनी छोटी छोटी बातें आपसे शेयर करता है, आपसे बात करने के बहाने ढूंढता है, तो सही में कहीं तो भी उस व्यक्ति के दिल में आपके लिए प्यार है। तीसरा संकेत है रिस्पेक्ट करना, सम्मान, आदर करना, इज्जत करना। जब आप उस व्यक्ति के साथ होते हो तो आपके ख्याल में आ जाएगा कि वो जिस तरह से आपसे बात करता है, जिस तरह से उसकी एक्शन है, उसकी बॉडी लैंग्वेज है, तो वो सही में आपका रिस्पेक्ट करता है, आपका सम्मान करता है। अगर कुछ आपका पास्ट उसको पता है और अगर आपका पास्ट खराब है, फिर भी उसने अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया तो वो कभी भी वो पास्ट के बारे में बोलेगा नहीं। वो पास्ट के साथ, वो अतीत के साथ वो आपको एक्सेप्ट करेगा और हमेशा आपका आदर करेगा। आपके जो विचार है, जो आपकी राय है, उसका वो आदर करेगा, रिस्पेक्ट करेगा। और ऐसे व्यक्ति के साथ जब आप होते हो तो आपको भी कंफर्ट फील होता है, आपको भी लगता है कि नहीं, आप एक अच्छे जगह पे हो। एक पॉजिटिव जो थिंकिंग है, जो पॉजिटिव विचार है, उस टाइम पे आपके मन में रहते हैं और एक अच्छा फीलिंग आपके मन में रहता है। और अगर कोई व्यक्ति सही में आपको रिस्पेक्ट देता है, आदर करता है, तो सही में कुछ फीलिंग्स उसके मन में आपके प्रति हो सकते हैं। चौथा जो संकेत है उसको कहते हैं सेल्फ डिस्क्लोजर। आप आपके बारे में बहुत सारी जानकारी जो है, जो किसी को पता नहीं, ऐसी जानकारी आपके साथी को आप बताते हो। जब आप प्यार में होते हो तो क्या होता है कि आपके जो सीक्रेट्स है, जो भी आपकी कॉन्फिडेंशियल बातें हैं, यह आप उस व्यक्ति से शेयर करते हो, उनको आप बताते हो। उदाहरण मैं उसके लिए दूंगा कि एक अनियन है, जैसे प्याज है। प्याज में क्या होता है कि अलग अलग लेयर्स होती है, और अगर आप किसी के साथ आप सिर्फ अटैच हो, एक लगाव है, तो आप उसके साथ ये सब बातें शेयर नहीं करोगे। आप सिर्फ ऊपर की जो लेयर है, एक या दो लेयर, वहाँ तक ही उसको इन्फॉर्मेशन दोगे आपके बारे में। उसको आप जो किस बात में आपको इंटरेस्ट है, क्या क्या आपको अच्छा लगता है, तो इस तरह की जानकारी आप दोगे। लेकिन जब आप प्यार में होते हो तो जो आपकी कॉन्फिडेंशियल बातें, जो आपने अब तक किसी के साथ शेयर नहीं की, ऐसी निजी बातें आप उस व्यक्ति को बताते हो। ये बताने का कारण भी ये रहता है कि आपको लगता है कि जिससे मैं प्यार करता हूँ उस व्यक्ति से मुझे झूठ नहीं बोलना है, या मेरा जो रिश्ता है यह झूठ के कारण टूटना नहीं चाह रही। आप उस व्यक्ति को खोना नहीं चाहते हो, और इसलिए जो एक सेल्फ डिस्क्लोजर जो है, खुद के बारे में जो अब तक किसी को नहीं बताया, ऐसी सब जानकारी आप उसे देते हो, आपके साथी को आप देते हो। पांचवा संकेत है केयरिंग, परवाह करना। जब आप किसी के साथ प्यार में होते हो तो उस व्यक्ति की आप परवाह भी करते हो। केयरिंग में क्या होता है कि आपके शरीर में एक केमिकल ऑक्सीटोसिन यह रिलीज होता है, जिसे लव हार्मोन भी कहा जाता है। यह एक एम्पैथी से जुड़ा हुआ है, ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है, एक बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है। एम्पैथी मतलब उस व्यक्ति का जो दर्द है, उस व्यक्ति का दर्द आप महसूस करते हो, उस दर्द को आप अपना बना लेते हो। एक विश्वास की भावना आपके मन में होती है, एक बॉन्डिंग आप दोनों में बन जाती है। अगर आपका साथी
कहीं बाहर है, कहीं दूर है आपसे, तो आप उसको कॉल करते हो, उसको पूछते हो कि आप कैसे हो, आपने खाना खाया न या नहीं खाया, रात को सोए या बराबर नहीं सोए, आपकी तबीयत कैसी है। तो ये छोटी-छोटी बातें हैं जिसमें जो आपकी परवाह है, आपकी जो केयरिंग है, यह दिख जाती है। अगर कोई इंसान आपकी छोटी-छोटी बातों को याद रखता है, आपकी परवाह करता है, तो डेफ़िनेटली उस इंसान में आपके लिए फीलिंग्स है, आपके लिए प्यार है। छठा संकेत है सपोर्ट करना, सहायता करना। अगर कोई व्यक्ति हद से आगे बढ़ के आपको सहायता करता है, सपोर्ट करता है, तो समझ लेना कि उसके दिल में आपके लिए कुछ तो भी है। जो व्यक्ति आपसे प्यार करता है तो वह आपको जीवन के अलग-अलग मोड़ पे हेल्प करेगा, सहायता करेगा। आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा। आपके जो गोल्स है उसकी वो आपको याद दिलाते रहेगा और उसको अचीव करने के लिए आपको हेल्प करेगा। वह ये भी नहीं चाहेगा कि आप पूरी तरह से उसके ऊपर डिपेंड हो। वह आपके आजू-बाजू में रहेगा, कभी दूर से, कभी साथ में रह के आपको सपोर्ट करते रहेगा। आपको सपोर्ट करने का उसका जो तात्पर्य है कि आपको ज़्यादा तकलीफ ना हो, आप खुश रहो। वो हमेशा आपकी खुशी चाहता है, आपके जो गोल्स है उसको अचीव करते हुए आपको देखना चाहता है। सातवां संकेत है कि उस इंसान के प्रति आपके मन में एक कंफर्टेबल फीलिंग रहेगी। बहुत बार क्या होता है कि जब आप लस्ट में, अटैचमेंट में होते हो, तो उसमें क्या होता है कि लगाव में, मोह में एक अनकंफर्टेबल फीलिंग आपके मन में आपके पार्टनर के प्रति आ जाती है। क्योंकि बहुत बार आपका जो पार्टनर है अपनी पर्सनल बाउंड्रीज वह क्रॉस कर लेता है। वह आपको सेक्स के लिए बोलता है, वह कभी आपको ड्रग्स के लिए, सिगारेट के लिए या और कोई नशा करने के लिए बोलता है, जो कि आपकी पर्सनल बाउंड्रीज क्रॉस करने जैसा आपको लगता है। तो एक यहाँ पे जो व्यक्ति आपको प्यार करता है यह कभी भी आपको अनकंफर्टेबल फील होने नहीं देगा या अपनी बात मनवाने के लिए वह ज़बरदस्ती नहीं करेगा। एक कंफर्ट जैसा फीलिंग, एक पॉजिटिव फीलिंग उसके साथ रहने के बाद आपको आएगा। आठवां संकेत यह है कि अगर कोई व्यक्ति आपसे प्यार करता है, आप भी उससे प्यार करते हो, तो आपके जो निर्णय है यह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे कुछ काम आपको करना है या आप करने वाले हो, तो आपके जो निर्णय है यह एक दूसरे के ऊपर असर डालते हैं। उदाहरण के तौर पे समझो आपको कहीं पे बाहर जाना है, तो बाहर जाने से पहले आप आपके साथी को कॉल करके पूछोगे कि मुझे ऐसा ऐसा करना है, मुझे बाहर जाना है, मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ। या अगर आपको कोई नौकरी मिलने वाली है जिसके लिए आपको दूसरे शहर जाना है या दूसरे देश जाना है, तो सबसे पहले आप आपके साथी से बात करोगे कि मुझे ऐसी ऐसी नौकरी मिलने वाली है, तो मुझे क्या करना चाहिए। अगर कुछ भी आपके साथ घटता है, उदाहरण के तौर पे आप बीमार हो या काम पे कुछ दिक्कतें आई या घर में कुछ दिक्कत है, तो आप चाहोगे कि यह बात आपके साथी के साथ आप शेयर करें, उनसे सलाह लें। अगर कुछ अच्छा भी होता है, उदाहरण के तौर पे जैसे कुछ आपको अवार्ड मिलता है या कुछ भी बात है जो खुशी की बात है, तो वो बात भी आप उनके साथ साझा करना चाहोगे, उनके साथ आप जश्न मनाना चाहोगे। तो आपके जो एक दूसरे निर्णय है यह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। 9वां संकेत यह है कि जब आप किसी के प्यार में होते हो, तो आप मैं की जगह पे हम इस भाषा का उपयोग करते हो। आप जो है उस व्यक्ति से खुद को अलग नहीं समझते और एक एज ए कपल, एक जोड़े के रूप में आप देखते हो। तो जब भी आप बात करते हो तो आप हम करके बात करते हो। उदाहरण के तौर पे अगर आपको किसी ने पूछा कि पिछले सप्ताह आप कहाँ थे, तो आप कहोगे कि
हम बाहर घूमने गए थे, हम बाहर खाना खाने के लिए गए थे, तो इस तरह से मैं की जगह पे आप हम का उपयोग करते हो। तो यह हो गया 9वां संकेत। 10वां संकेत है कनेक्शन, जुड़ना। आप आपके साथी के साथ हमेशा जुड़े हुए रहना चाहते हो, उनके आसपास रहना चाहते हो। आप चाहते हो कि आप ज़्यादातर समय उनके साथ बिताएं। आप उनको आपके परिवार वालों से मिलवाना चाहते हो, आपके दोस्तों से मिलवाना चाहते हो। आपके जीवन में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, जिस बातों में आपको इंटरेस्ट है, रुचि है, यह आप उनसे शेयर करते हो, उनको बताते हो। जो लोग आपको महत्वपूर्ण लगते हैं, उनके बारे में आप उनको बताना चाहते हो। तो आप चाहते हो कि आप हमेशा के लिए आपके साथी के साथ रहें, उनके पास रहें, उनसे कनेक्ट रहें। ये हो गया 10वां संकेत। इन 10 संकेतों के आधार पर और बताई गई बातों के आधार पर आप, अगर आपका साथी आपसे प्यार करता है या नहीं करता है, या यह सिर्फ लगाव है, मोह है, यह सब आप पता कर सकते हो। तो यह हो गया सच्चे प्यार के बारे में, मोह के बारे में, लालसा के बारे में। तो इसी तरह से नई नई जानकारियाँ हम आपके सामने लाते रहेंगे। बस आपको इतना करना है कि हमारे जो वीडियोज़ है उनको आपको लाइक करना है, शेयर करना है, साथ ही में हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।